वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। देश की राजधानी के साथ उत्तर भारत के एक बड़े क्षेत्र में खतरनाक रूप ले चुके वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस तरह आधे अधूरे और सीमित प्रभाव वाले उपाय किए जा रहे हैं, इसका उदाहरण है दिल्ली सरकार की ओर से 13 से 20 नवंबर तक वाहनों को उनके सम विषम नंबर के आधार पर चलने देने का निर्णय। दिल्ली सरकार को यह निर्णय इसलिए लेना पड़ा क्योंकि इसके पहले जो कदम उठाए गए उनसे प्रदूषण में कोई कमी नहीं आई। इसके आसार कम ही हैं कि सम विषम व्यवस्था से कुछ विशेष हासिल हो सकेगा, क्योंकि वायु प्रदूषण का एक मात्र कारण पेट्रोल डीजल चलित वाहनों से होने वाला उत्सर्जन ही नहीं है। हवा की गुणवत्ता खराब होने के कारणों में पराली का जलना और सड़कों एवं निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल भी है। जैसा खतरनाक वायु प्रदूषण दिल्ली में है, वैसा ही उससे सटे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के शहरों में भी सम विषम की जो व्यवस्था दिल्ली सरकार लागू करने जा रही है, उसे उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा की सरकारें भी एनसीआर के अपने शहरों में लागू करेंगी। इसके कोई संकेत नहीं। ऐसे में दिल्ली को वायु प्रदूषण से शायद ही छुटकारा मिल पाए, और यदि उसे थोड़ी बहुत राहत मिलती भी है तो उसके आसपास के शहरों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। विषाक्त हवा से केवल दिल्ली एनसीआर ही नहीं जूझ रहा है। वायु प्रदूषण ने उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। इस बार तो मुंबई भी वायु प्रदूषण से जूझ रही है। एक समय जो वायु प्रदूषण दिल्ली एनसीआर तक ही सीमित रहता था, वह अब देश के एक बड़े हिस्से की समस्या बन गया है। इसका मुख्य कारण वायु प्रदूषण से निपटने के नाम पर किए जाने वाले कागजी दावे हैं। इसी कारण इस बार भी फसलों के अवशेष जलाए जा रहे हैं। राज्य सरकारें वायु प्रदूषण से निपटने के नाम पर केवल कोरे वादे करके लोगों की सेहत से जानबूझकर खिलवाड़ ही नहीं कर रही हैं, बल्कि देश की बदनामी भी करा रही हैं। समय के साथ वायु प्रदूषण न केवल गंभीर रूप लेता जा रहा है, बल्कि उसका दायरा भी बढ़ रहा है। इसके बाद भी केंद्र और राज्य सरकारें तभी चेतती हैं जब सर्दियों के आगमन के साथ ही वायुमंडल में जहर घुलने लगता है। वे यह बुनियादी बात समझने को तैयार नहीं कि प्रदूषण के सिर उठा लेने पर सक्रियता दिखाने से कुछ भी नहीं होने वाला। वायु प्रदूषण से तब छुटकारा मिलेगा जब वर्ष भर उसके कारणों का निवारण करने के लिए सक्रियता दिखाने के साथ जनता को भी जागरूक किया जाएगा। क्योंकि दिल्ली ही देश नहीं है, इसलिए उत्तर मध्य भारत
कि सभी राज्य सरकारों को वायु प्रदूषण से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। निःसंदेह यह तभी संभव हो पाएगा जब केंद्र सरकार राज्यों में समन्वय कायम करने के लिए आगे आएगी। स्टॉप।